ना तो मैं उनको सीरियस पॉलिटिशियन मानता। और आप 5.5 साल का इतिहास अपने रिकॉर्ड रूम से ले लीजिए, उन्होंने कभी हमारी बड़ाई नहीं करी। उनका तो एकमात्र उद्देश्य है कि जेजेपी को कमजोर किया जाए और उस मंशा के साथ वो काम करें। गठबंधन का खामियाजा हो, मुनाफा हो, इसकी कैलकुलेशन ना आप कर सकते ना मैं कर सकता। विरोध भी अपने कर रहे हैं, कोई पराये तो नहीं है। कोई तमिलनाडु केरला से तो लोग आए हुए नहीं। इन्हीं लोगों ने एमपी भी बनाया था, इन्हीं ने ही विधायक बनाया था। आज यही विरोध कर बैठेंगे, चर्चा करेंगे, समझाएंगे। और ऑन रिकॉर्ड कहा था कि मौसम आ गया, लोग आएंगे जाएंगे, लोग निर्णय करेंगे। और मुझे लगता है कि चुनावों में अक्सर ये होता है कि छुट्टी वाले दिन स्कूल चलाना सबसे बड़ी गलती थी। शराब पिए हुए ड्राइवर को परमिशन देने की गाड़ी चलाए, वो उससे बड़ी गलती थी। इस वक्त देश पे लोकतंत्र का पर्व कहे उसकी तैयारियां चल रही हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार जनता के बीच में जा रही है, जनसभाएं कर रही हैं और अपने मुद्दे भी भुना रही हैं। हरियाणा में भी लगातार जनता के बीच जाके उनकी नब्ज टटोली जा रही है और ऐसे में जननायक जनता पार्टी का किस तरीके से लोगों का क्या विश्वास है रह गया है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि दल बदल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हमारे साथ हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी है। चौटाला साहब, जिस तरीके से आप जब पार्टी बनाई गई थी, यूथ आइकन आपको कहा जाता है और हरियाणा की जनता को बहुत विश्वास रहा है और शायद यही कारण है कि आप लोगों को समर्थन के तौर पर बीजेपी को आपको जरूरत पड़ी, अगर हम ये कहें तो। देखिए, बिल्कुल, जब पार्टी के निर्माण हुआ, 10 विधायक हमारे जीते और मिलकर हमने कदम उठाए, प्रदेश के हित में उठाए, हमारी पार्टी के घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु पूरे करे और मुझे लगता है 4.5 साल में एक सशक्त शासन दिया, प्रदेश को प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ाया जाए उस सोच के साथ शासन दिया। कोई कमियां आपको लगा कि 4.5 साल में जो रह गई हैं, जो आप नहीं पूरी कर पाए और आपको ये लगता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन का आपको खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है? कि गठबंधन का खामियाजा हो, मुनाफा हो, इसकी कैलकुलेशन ना आप कर सकते ना मैं कर सकता। हाँ, जरूर 2000 को 3000 रुपए तक पेंशन को पहुंचा पाए, 5000 नहीं पहुंचा पाए। एक चीज जरूर हमेशा रहती है और हमेशा मैं बोलता है, मगर हमने अचीव भी बहुत किया। प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो महिलाओं को 50% रिजर्वेशन हो, 33% डिपो में महिलाओं को रिजर्वेशन हो, 20,000 किलोमीटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की बात हो, 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्रदेश में लाने की बात हो। अनेक ऐसे कदम हमने उठाए हैं और किसानों के लिए मैं मानता हूँ हिस्टोरिकल कदम कि डीबीटी के माध्यम से उनकी फसल का पैसा 1 लाख करोड़ उनके खातों में गया। 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी गई, किसी किसान को प्रताड़ित नहीं होना पड़ता था मंडी के अंदर। आज तो महीना ही हुआ है और महीने के बाद हम सरसों में देखते हैं कि फार्मर्स लाइन लगा के टोकनों के लिए खड़े हैं, पेमेंट्स उनकी आ नहीं रही है, फसल मॉइस्चर के नाम पर 300 रुपए काटे जा रहे हैं और अभी तो गेहूं आनी है। देखना पड़ेगा कि गेहूं जब आएगी, जब किस तरह के हालात प्रदेश की मंडियों के होंगे। किसान आंदोलन 2022 में हुआ था और अभी भी खिनौरी बॉर्डर पर और चंबू बॉर्डर पे जो है किसान बैठे हुए, जहां पंजाब में भी विरोध हो रहा है राजनीतिक पार्टियों का, खासकर बीजेपी का, और प्रदेश में भी हम देख रहे हैं बीजेपी का भी हो रहा है, आप लोगों का भी विरोध। देखिए, विरोध भी अपने ही कर रहे हैं, कोई पराये तो नहीं है। कोई तमिलनाडु केरला से तो लोग आए हुए नहीं। इन्हीं लोगों ने एमपी भी बनाया था, इन्हीं ने ही विधायक बनाया था। आज यही विरोध कर बैठेंगे, चर्चा करेंगे, समझाएंगे और मुझे लगता है कि इस सबसे एक पॉजिटिव रिजल्ट भी लेकर आएंगे। मुझे लगता है कि जो बहकाने का काम किया जा रहा है वो आसान है और ये बात तो हिस्टोरिकली है, समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। और जिस तरह के लोग विरोध कर रहे हैं उनका भी पर्दाफाश हो रहा है। कांग्रेस और आईएनएलडी के लोगों ने दिग्विजय सिंह का विरोध किया, कांग्रेस के किसी एक सेल के जिला अध्यक्ष ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को विरोध किया। तो धीरे धीरे ये भी सामने आ जाएगा कि पॉलिटिकल एजेंडा विरोध के पीछे छुपा हुआ है। दूसरी बात, हम जिस तरीके से देखते हैं कि एक जिस तरह की घटनाक्रम चल रहा है राजनीति में, हम देखते हैं कि दल बदल की राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है, हर जगह है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की हम बात नहीं करेंगे। एज अ पॉलिटिशियन आपको क्या लगता है, इस बारे में आपका क्या विचार है? ये तो चुनावी मौसम है और ये चीज तो मैंने पार्लियामेंट में भी देखी है, विधानसभा में भी देखी है और कही भी है। ऑन रिकॉर्ड कहा था कि मौसम आ गया, लोग आएंगे जाएंगे, लोग निर्णय करेंगे। और मुझे लगता है कि चुनावों में अक्सर ये होता है। आज 6 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के हैं और उनमें से 3 पुरानी लोकदल सोच के हैं। तो ये तो अदला बदली चलती रहती है, मगर जनता संगठन को वोट देती है, जनता कैंडिडेट को वोट देती है। अच्छे कैंडिडेट हो, मजबूत संगठन हो तो अपने आप बदलाव होता है।
सियासत में कहते हैं कोई किसी का सगा नहीं होता, कि कोई भी रिश्ता हो उसमें, क्या इसमें आप मानते हैं कि जैसे भले ही बाहर आप जो मर्जी बोले लेकिन परिवार में क्या वो रिश्ते खराब रहते हैं? देखिए, पारिवारिक रिश्तों की बात नहीं है, आज राजनीतिक लड़ाई है और राजनीतिक तौर पर पार्टियां जब अलग हो जाती हैं तो पॉलिटिकल निर्णय उस हिसाब से लिए जाते हैं। क्या मनप्रीत बादल जी और सुखबीर बादल जी अलग पॉलिटिकल पार्टी में नहीं? क्या शिवपाल यादव और अखिलेश अलग अलग नहीं लड़े? आज हम देखते हैं कि शरद पवार जी की डॉटर और अजीत पवार की वाइफ जो है वो आमने सामने लड़ रही। तो पॉलिटिकल निर्णय है और अपनी पॉलिटिकल मजबूती को दिखाने के लिए लोग चुनावी मैदान में उतरे। पर इससे क्या जनता पे एक गलत इम्पैक्ट कहें वो नहीं जाता? जनता ने वोट देना है और जनता ने वोट देना है जो उसकी तरक्की का हिस्सेदार होगा। जनता ने वोट देना है जो उसकी लड़ाई लड़ पाएगा। जनता ने वोट देना है जो उसकी सुनवाई कर पाएगा और उसको देखते हुए जनता वोट देती है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभय चौटाला जी के जो बयान आते हैं, लगातार कटाक्ष कर रहे हैं जेजेपी के ऊपर कि पार्टी खत्म हो रही है, नष्ट हो रही है और लगातार लोग जो छोड़ रहे हैं, इन बयानों से क्या पार्टी में एक कहें कि संगठन में कोई एक कहें ना मोरल डाउन होता है? ना तो मैं उनको सीरियस पॉलिटिशियन मानता और आप 5.5 साल का इतिहास अपने रिकॉर्ड रूम से ले लीजिए, उनने कभी हमारी बड़ाई नहीं करी। उनका तो एकमात्र उद्देश्य है कि जेजेपी को कमजोर किया जाए और उस मंशा के साथ वो काम कर रहे हैं। वो तो मैं कह दूं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बन चुके हमारे विरोध में। हरियाणा में अभी महेंद्रगढ़ में बीते एक दिन पहले जो एक हादसा हुआ, स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें सामने आई। एक मैटर ये भी सामने आया कि हरियाणा सरकार ने साल 2023 में हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दिया था स्कूल की फिटनेस को लेकर, जो एक सुरक्षित वाहन पॉलिसी है उसको लेकर, कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह का हादसा हो जाए। देखिए, छुट्टी वाले दिन स्कूल चलाना सबसे बड़ी गलती थी। शराब पिए हुए ड्राइवर को परमिशन देने की गाड़ी चलाए वो उससे बड़ी गलती थी। और साथ में फिटनेस टेस्ट किया और चीज़ों की बात, ये चीज़ें प्रॉपरली मॉनिटर ना करना, ये फेलियर है और इस चीज़ के ऊपर इंक्वायरीज होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हो। 6 नन्हे मुन्ने बच्चों की जान गई है, बहुत गंभीर इशू है और इसकी मैं ये बोलता हूँ कि हमें सख्त से सख्त निंदा भी करनी चाहिए और इसकी हाईएस्ट लेवल इंक्वायरी। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, खबरें ये भी हैं कि महिलाओं को ज्यादा भागीदारी दी जाएगी, जेजेपी अपनी उम्मीदवारी जो लिस्ट। पिछली बार भी विधानसभा में 17 महिला कैंडिडेट्स उतारी थी जो हरियाणा में सबसे ज्यादा थी। इस बार भी महिलाओं को हिस्सेदारी हम अच्छी मात्रा में देंगे। कब तक लिस्ट अनाउंस हो जाएगी? हमने नवरात्रों का निर्णय किया था, अभी तो आधे ही भी नहीं हुए, जल्द हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ दुष्यंत चौटाला जी, जिन्होंने राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ एज अ पॉलिटिशियन किस तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या विजन है, उसको लेकर खास बातचीत करी डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। कैमरा पर्सन विशाल के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।